एक समय था जब लोगों का सपना होता था कि उनको एक गाड़ी खरीदनी है और जो कि पहले के समय में गाड़ियां उतनी सस्ती नहीं आती थी, तो वो जो सपना है उसको पूरा किया था मारुति कंपनी की मारुति 800 कार ने, जो कि इंडिया की सबसे फर्स्ट और सबसे बजट कार निकली थी, जो कि हर लोगों का मतलब हर इंडियन का जो सपना था इस गाड़ी को खरीदना, और सभी लोग जो है इस गाड़ी को खरीदना चाहते थे। बट आज हम लोग इस गाड़ी के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी तो ये गाड़ी आती भी नहीं है, और अभी जो गाड़ी आती है इसमें अल्टो K10 के नाम से जो आती है वो है। धीरे धीरे जो है ये गाड़ी अब गायब होती जा रही है मार्केट से। जो गाड़ी 2019 तक टॉप सेलिंग कार्स में आती थी, अभी जो है वो आउट ऑफ लिस्ट है। उसका सेल्स जो है डे बाई डे गिरता जा रहा है, और इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है कुछ दिनों के बाद ये भी न्यूज़ आ सकता है कि भाई ये गाड़ी जो है आउट ऑफ मार्केट हो चुकी है, मतलब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो हेलो भाई, जय श्री राम। जो तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 पॉइंट्स में, और पांचों पॉइंट जो है हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस है इस गाड़ी को आउट ऑफ मार्केट होने का जो चांस है वो क्यों बढ़ रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले रीजन से। तो पहला रीजन ये है कि ये गाड़ी जो है, मतलब एक देखा जाए तो अभी के समय में जो लोग हैं वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिखाने के लिए, मतलब अपनी सक्सेसफुल और सक्सेस लाइफ को दिखाने के लिए करना चाहते हैं। तो उसका जो है रोड प्रेजेंस गाड़ी का बहुत मैटर करता है। अभी के समय में जो लोग हैं वो बड़ी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि रोड प्रेजेंस जो है वो गाड़ी का, सेडान का और बोल सकते हैं हैचबैक्स का जो है वो अब मार्केट नहीं रहा। रोड प्रेजेंस इसका बहुत लो है, मतलब लो ग्राउंड क्लियरेंस है, मतलब लो इसका जो है लुक है, मतलब छोटी गाड़ी दिखती है। तो पहले का समय अलग था कि जब लोग बड़ी गाड़ियों की तरफ जाते थे, लंबी गाड़ियों की तरफ जाते थे। एक समय हुआ करता था जब हम लोग लंबी गाड़ी की ओर जाते थे। बट अभी के समय में जो है बल्कि कार्स का जो है वो ट्रेंड चल रहा है। रोड प्रेजेंस, जैसे कि अभी अगर थार को एग्जाम्पल लिया जाए तो एसयूवीज का भी जो दौर चल रहा है, तो उसमें थार जो है वो अलग रोड प्रेजेंस दे रही है। हर एक यंगस्टर और बहुत सारे लोग हैं जिसको जो कार एंथुसियास्ट है उसका एक ड्रीम कार होता है थार को खरीदना। तो सभी लोग जो है वो कहीं ना कहीं एसयूवी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। ये तो हो गई पहली पॉइंट जिसमें आ जाता है सबसे पहले रोड प्रेजेंस, मतलब गाड़ी का जो है वो लुक बहुत मैटर करता है। अभी के समय में रोड पे गाड़ी अगर चला रहे हो तो कैसी लग रही है, कैसे दिख रही है, लोग उसको कैसे जज कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। तो दूसरा जो पॉइंट है वो कहीं आ जाती है फीचर्स की ओर। अब के समय में जो है उस सेडान में, हैचबैक्स में जो है वो फीचर्स कम हो गए। अगर अल्टो K10 की बात की जाए तो फीचर्स जो है वो कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों की, जैसे एसयूवी, अगर एंट्री लेवल एसयूवी की बात की जाए, जैसे कि आपका एक्स्टर हो गई, टाटा पंच हो गई, इन सभी गाड़ियों को अगर कंपेयर किया जाए, ये जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी गाड़ियों का सक्सेसर, मतलब अल्टो का सक्सेसर ही ये गाड़ी आप लोग को देखने को मिलती है। बट फीचर्स के मामले में देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क आप लोगों को देखने को मिल जाता है। एक तो बड़ी गाड़ी मिल जा रही है कुछ 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, तो वो तो हम लोग प्राइस का डिफरेंस जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे ही, और उसमें जो है एक बहुत बड़ा मैटर करता है प्राइसिंग भी। तो चलिए वो तो आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी जो बात कर लेते हैं फीचर्स की। फीचर्स में अगर बात की जाए तो आपको पंच में जो है वो सनरूफ मिल जाता है अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो। बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो कि अल्टो K10 में नहीं दिखने को मिलती। सेडान्स में वो सभी चीज़ों का जो है वो दिक्कत होता है अभी, मतलब वो फीचर्स नहीं मिल सकती है। उसमें सबसे बड़ा रीजन आता है ग्राउंड क्लियरेंस, क्योंकि अभी जो अगर बात किया जाए तो इंडियन रोड जो है वो कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज़ के जो रोड है उनसे कहीं ना कहीं अभी डेवलपिंग सेक्टर में है, मतलब डेवलप कर रही है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारी गाँव में जो है वो गाड़ियाँ ले जाना थोड़ा टफ हो जाता है। रोड वहाँ कंडीशंस उतने ज़्यादा अच्छे अभी भी नहीं हैं, तो इनके वजह से लोग जो है वो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी लेना पसंद करते हैं, ऊंची गाड़ियाँ लेना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं भी गाड़ी को ड्राइव कर सके इजीली। ये तो हो गई दूसरी पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो जो है वो सबसे बड़ा मैटर करता है, और बहुत लोगों का जो है फर्स्ट प्रायोरिटी वो सेफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं मिस करती है, लैग करती है। फीचर्स के नाम पे बहुत कुछ देने की कोशिश की जाती है हैचबैक्स में, बट सेफ्टी के नाम पे बहुत कंपेयर, क्योंकि आपको प्राइसिंग अगर देखा जाए तो प्राइसिंग का डिफरेंस, अगर सस्ती गाड़ियाँ दे रहे हैं तो उसका जो है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये तो हो गई तीसरी पॉइंट। अब 2 पॉइंट जो लास्ट है वो बहुत बड़ी पॉइंट है, बहुत मेजर फैक्टर करता है सेल्स पे। मतलब ये गाड़ी जो अल्टो गायब हो रही है और सेडान्स का जो सेल्स डाउन हो रहा है, इस पे जो है वो मेन फैक्टर ये 2 पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो आ जाता है यंगर माइंडसेट। मतलब अभी के समय में लोग जो है वो अब स्पेंडिंग माइंडसेट के साथ आते हैं। पहले का जो समय था वो सेविंग माइंडसेट था, मतलब पहले के लोग जो है पैसे बचाने की तरफ सोचते थे। बट अभी के समय में जो लोग हैं वो पैसे कमाने के बाद उसको स्पेंड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सेविंग जो है वो कल्चर धीरे धीरे लो होते जा रहा है। मतलब स्पेंडिंग, अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो लोग सोचते हैं अभी के टाइम पे कि अभी ईएमआई का जो ऑप्शन है वो तो बहुत बड़ा मैटर करता ही है गाड़ी खरीदने के लिए। ईएमआई का जो फैक्टर हम लोग देखें तो बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में ज़्यादा कुछ चंद हज़ार का, मतलब 2-3 हज़ार 4 हज़ार का जो है वो डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलता है, जो कि लोग इग्नोर करते हैं। मतलब 2-3 हज़ार लोगों के लिए अभी के समय में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
पे करना मंथली। तो उसके वजह से भी लोग जो है वो सेडान्स और हैचबैक्स को छोड़ के एसयूवी की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करें, भले वो 1-2 लाख रुपए महंगी है। अब बात आ जाती है यहाँ पे प्राइसिंग की, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। इसको हम लोग डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइस कैसे जो है वो मैटर कर रही है। अब डिस्कस करते हैं प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग में अगर देखा जाए तो अल्टो K10 को अगर लेने जाएंगे अभी के समय में, जो कि एक हैचबैक कैटेगरी की गाड़ी है, तो उसका जो प्राइसिंग है आप लोगों को कहीं ना कहीं 6.5 लाख रुपए पड़ जाएंगे। मतलब 6-6.5 लाख रुपए टॉप मॉडल में ही पड़ जाएंगे। मतलब एक अगर अच्छा गाड़ी लेना चाहें आप लोग हैचबैक में अल्टो K10 को, तो आप लोग को 6.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। अब वहीं अगर बात करें एक एसयूवी की, जिसको एंट्री लेवल एसयूवी में पंच को ही एग्जांपल में अगर ले ले, तो पंच जो है वो आप लोग को 6,90,000 ऑन रोड से मिलना चालू हो जाती है। तो अभी के समय में अगर यंगर माइंडसेट के हिसाब से देखा जाए तो लोग जो है वो अगर K10 खरीद के 10-12 हज़ार रुपये अगर EMI देना पसंद कर सकते हैं, तो 2,000-1,000 ज़्यादा दे के वो पंच ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ज़्यादा सेफ्टी मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा मैटर वहाँ पे भी करता है। और लास्ट में हम लोग एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेजर फैक्टर है हैचबैक्स का, और खास करके K10 का डिसकंटिन्यू होने का मेन रीज़न यही हो सकता है। अब जो है वो भारत एनकैप की तरफ से ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है, रोड सेफ्टी की तरफ से मैंडेटरी कर दी गई है कि अब जो है वो 6 एयरबैग मैंडेटरी होंगे, मतलब कंपलसरी होंगे, वो बेस मॉडल से भी। जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अभी के समय में हुंडई जो है अपनी सारी गाड़ियों में बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड कर दी है 6 एयरबैग्स को। तो वो कहीं ना कहीं एक और फैक्टर करने वाला है, क्योंकि अभी के समय में उतना बजट में गाड़ी को लॉन्च करना, तो सेफ्टी के साथ लॉन्च करना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। अगर लॉन्च करती है हैचबैक्स को, अगर मारुति लॉन्च करती है, तो प्राइसिंग कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो जो कि कहीं ना कहीं फिर से प्राइस का जो बैरियर है, जो डिफरेंस है, वो खत्म हो जाएगा लगभग एसयूवी और हैचबैक्स की तरफ। तो ये भी जो है मेन मेजर फैक्टर हो सकता है हैचबैक्स का जो है वो सेल डाउन होने का। तो इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट जरूर कीजिए कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसी लगती है। अल्टो K10, जिसको हम लोग पहले मारुति 800 के नाम से जानते थे, जो मारुति 800 आती थी, वो हम लोगों के लिए खास करके कितनी ज़्यादा वैल्यू फॉर हार्ट है, मनी नहीं। धन्यवाद।